पहलगाम कत्लेआम की तहकीकात लगातार जारी है और ऐसे में पुंछ ज़िला के बाटातूड़िया इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द मावनीन को कोट बलवाल जेल में पूछताछ की जा रही है और इस मामले में मुलव्विस गिरोह का पता लगाने की वो कोशिश की जा रही है। आपको बताती चलूँ तो जम्मू कश्मीर के मारूफ अखबार यानी कि डेली एक्सेलसियर की बात करें तो उसमें एक रिपोर्ट वो आई है जिसमें ये बताया गया है कि ज़िला पुंछ के बाटातूड़िया इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द मावनीन हैं जो इस वक्त कोट बलवाल की जेल में हैं और उनसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो पूछताछ कर रही है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो अभी तक जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले हुए हैं दहशतगर्दाना हमले, इनमें मुलव्विस वो लोग, उनका ताल्लुक़ वो पहलगाम अटैक से नहीं, या जो साल 2023 में 2 बड़े हमले हुए, चाहे हम राजौरी के अंदर डांगरी अटैक की बात करें जिसमें 7 शहरियों की जान चली गई थी, या उसके साथ ही साल 2023 में ही बाटातूड़िया में जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे कुछ जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में होने वाले जितने भी दहशतगर्दाना हमले हैं उससे जुड़े एक अहम मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाटातूड़िया तहसील मेंढर ज़िला पुंछ के 2 दहशतगर्द मावनीन जिसमें शनाख्त इनकी हुई है नसीर अहमद उर्फ हाजी और मुश्ताक हुसैन से सख्त पूछताछ वो शुरू की है। और आपको बताते चलें तो ये UAPA के तहत कोट बलवाल जेल जम्मू में इस वक्त कैद है। वहीं पर डेली एक्सेलसियर के जो ज़राए हैं उनकी माने तो उनके मुताबिक दोनों ने जो पाकिस्तानी दहशतगर्दों की लाइन ऑफ कंट्रोल है दोनों ने मदद की थी दहशतगर्दों को LOC क्रॉस कराने में या दरअंदाजी करने में मदद की थी, जो बाद में राजौरी के डांगरी और पुंछ के बाटातूड़िया हमले में मुलव्विस पाए गए थे। वहीं पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो ताज़ा तहकीकात है उसका ताल्लुक़ 22 अप्रैल को जनूबी कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसमें इससे जुड़ी हुई है, जिसमें 25 सयाहों समेत 26 शहरियों की वो जान चली गई थी। और इससे ये जाहिर किया जा रहा है कि इस हमले में भी वही गिरोह मुलव्विस है जो साल 2023 में होने वाले 2 बड़े हमलों में मुलव्विस था और जिसमें दरअंदाजी में मदद करने वाले बाटातूड़िया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द मावनीन शामिल थे, जिसमें नसीर और मुश्ताक जिन्होंने मदद की थी। वहीं पर नसीर और मुश्ताक को तब गिरफ्तार किया गया था जब 1 जनवरी 2023 को डांगरी में हुए दहशतगर्द हमले जिसमें 7 शहरी जान से चले गए थे और 20 अप्रैल 2023 को बाटातूड़िया में होने वाले हमले जिसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। उनकी तहकीकात में इनका सबसे बड़ा किरदार माना जा रहा था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं पर तहकीकात से ये भी पता चला है कि ये जो दहशतगर्द हैं LOC के रास्ते पुंछ सेक्टर में दाखिल होते थे और इनकी तरफ से और उन दहशतगर्दों को दरअंदाजी में मदद करने वाले या खाना पीना फराहम करने वाले या तमाम तरह की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इनको देने वाले ये 2 नाम बड़े आते हैं जो इस वक्त कोट बलवाल जेल में है, नसीर और मुश्ताक, इनका अहम किरदार रहा है। वहीं पर डेली एक्सेलसियर के मौसूक ज़राए का ये भी कहना है कि इन दहशतगर्दों की जो हैंडलिंग है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से हो रही थी, जिसमें लश्कर तैयबा के आला कमांडर अबू कतेल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, जो इनको हेड कर रहा था और जिसने नसीर और मुश्ताक को दरअंदाजी, महफूज जो इनकी अकोमोडेशन है, रिहाइशगाह है और हमलों में मावनत का जो हुक्म है वो भी दिया था। और इसी में ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों इन्हें मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लेके जा रहे थे, उन दहशतगर्दों को जो दरअंदाजी करते थे। और जब तक कि इनकी शनाख्त ना होती, जब शनाख्त हुई तो उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो तहकीकात कर रही है और इनसे ये जानने की कोशिश करिए या वो तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश करिए जिसमें ये पता लगाया जा सके कि जो पहलगाम का ये सानिया पेश आया है, पहलगाम में जो कत्लेआम हुआ है उसमें कहीं वो गिरोह तो नहीं शामिल था जिसने साल 2023 में 2 बड़े हमले वो अंजाम दिए थे। तो वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है
तो एनआईए की अदालत से इनकी रिमांड भी हासिल की जा सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ ज़राए का ये भी मानना है, जो डेली एक्सेलशियर के ज़राए कह रहे हैं, उनका ये भी मानना है कि अबू कतेल जो है, जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट डांगरी और बाकी जो दिगर हमले हैं उनमें इसको मास्टरमाइंड जो माना जाता है, उसको हाल ही में पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जो है वो नामालूम अफराद ने मार डाला था। लेकिन अभी भी इनकी ऑफिशियल तस्दीक जो नहीं हुई है, सरकारी तौर पर अभी इनकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन वहीं आपको बताते चलें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरगर्म जितने भी दहशतगर्द नेटवर्क हैं, उनके मकामी जो साथी हैं, उनके ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही है ताकि आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी वाक़ात जो हैं उनको रोका जा सके। और फ़िलहाल की जो बड़ी ख़बर है कि पहलगाम कत्ले आम की जो है तहकीकात लगातार चल रही है और कोट बलवाल में साल 2023 में होने वाले बड़े 2 दहशतगर्दाना हमले, जिसमें डांगरी में 7 शहरियों की जो है वो मौत हो जाती है, उन पे कातिलाना हमला होता है और उन्हें जान से ख़त्म कर दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो 5 हमारे फ़ौजी जवान जो बाटा दूरिया में शहादत पाते हैं, उन दोनों हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है तेज़ की जा रही है और इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन तहकीकात में लगी हुई है। और जो दहशतगर्द मावनीन थे जिनको 2023 में गिरफ़्तार किया था, जिन्होंने बहुत सारे दहशतगर्दों को दरअंदाजी करने में मदद की या मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको दी, उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है कि कहीं पर 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम के अंदर बड़ा जो है सानेहा पेश आया है या बुज़दिलाना हमला जो किया गया है, उसमें कहीं उसी गिरोह का जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, उनकी मदाखलत तो नहीं। और ऐसे में बाटा धूड़िया के रहने वाले नसीर और मुश्ताक को कटघरे में लिया गया है और ये भी माना जा रहा है कि अगर तहकीकात मज़ीद बढ़ती है तो इनकी तहकीकात के बाद जो है वो ज़रूरत पड़ी तो एनआईए अदालत से इनका रिमांड भी हासिल किया जा सकता है।